वेलकम बैक टू फिल्म एक्सप्लेनो। आज एक्सप्लेन होगी मूवी सर्वाइव। ये फिल्म रिलीज हुई है 2022 में और IMDb पे इसकी रेटिंग है 5.9 की। फिल्म की शुरुआत होती है और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेन है। जेन एक लाइफ हाउस में रहती है और यहाँ पे सभी वो लोग रहते हैं जिनको दिमागी तौर पे कोई ना कोई बीमारी है। जेन को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। इस वजह से उसने काफी दफा खुद की जान लेने की कोशिश की। दरअसल जब वो छोटी थी उसके फादर ने क्रिसमस वाले दिन सुसाइड कर ली थी और तब से उसे ये बीमारी है और अब वो भी मरना चाहती है। उसने ये फैसला किया कि आने वाले क्रिसमस वाले दिन वो सुसाइड कर लेगी क्योंकि क्रिसमस वाले दिन ही उसके फादर ने सुसाइड किया था। जेन यहाँ पे काफी टाइम से रह रही थी, इसीलिए वो इस जगह के कोने कोने से वाकिफ थी और उसे फार्मेसी के पासवर्ड का भी पता था। एक रात वो मेडिकल स्टोर से सारी स्लीपिंग पिल्स चोरी कर लेती है और अगले दिन ही क्रिसमस था। वो अपने घर जा रही थी और उसने प्लेन में सुसाइड करने का फैसला किया था। एयरपोर्ट पे जेन को एक लड़की मिलती है जो काफी खुश थी क्योंकि आज ही उसकी शादी थी। इसके बाद जेन वेटिंग एरिया में होती है। वहाँ उसकी मुलाकात पॉल से होती है। वो दोनों काफी बातें करते हैं और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद वो प्लेन में बैठ जाती है और इत्तेफाक से उसके साथ वाली सीट पे पॉल आके बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और अब जहाज उड़ने लगता है। पॉल को नींद आती है और वो सो जाता है। इसके बाद जेन पॉल के लिए एक लेटर लिखती है। वो लेटर में पॉल के लिए बेस्ट विशेस लिखती है और उस लेटर को पॉल की जैकेट की पॉकेट में डाल देती है। इसके बाद जेन वॉशरूम में चली जाती है जहाँ पे उसने सुसाइड करनी थी, लेकिन इतनी देर में एयर होस्टेस आती है और वापस उसे अपनी सीट पे जाके बेल्ट लगा के बैठने के लिए कहती है। पॉल की आंख खुलती है और वो देखता है जेन उसके पास नहीं बैठी और वो काफी घबरा जाता है क्योंकि ये प्लेन क्रैश हो रहा था। सब लोग प्लेन में चिल्ला रहे थे क्योंकि उनका जिंदा बचना काफी मुश्किल था और जेन वॉशरूम में ही होती है, वो बाहर नहीं आती और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि वो काफी जख्मी है और उसके सर पे चोट लगी है और उसका काफी खून बह गया है। उसे बाहर एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकल के देखती है हर जगह प्लेन का मलबा पड़ा हुआ है और हर जगह लोगों की लाशें हैं। इसके बाद वो उस औरत के पास जाती है जो चिल्ला रही थी और ये वही लड़की थी जो जेन से एयरपोर्ट पे मिली थी जिसकी आज शादी थी, लेकिन उसे काफी गहरी चोट आई होती है और वो मर जाती है। ये देख के जेन को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी दिमागी मरीज है। वो बहुत डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। रात का टाइम था और ठंड भी बहुत थी। वो प्लेन में वापस जाती है सर्दी से बचने के लिए, लेकिन वहाँ भी उसे लाशों के सिवा और कुछ नहीं नजर आता। उसे लगता है कि इस प्लेन क्रैश में सिर्फ वो ही जिंदा बची है, लेकिन उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए बुला रहा था। वो भाग के उसके पास जाती है और उसकी मदद करती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पॉल होता है। ठंड बहुत ज्यादा होती है। जेन पॉल को प्लेन के वॉशरूम में ले आती है और ऐसे वो ठंडी हवा से बच जाते हैं। पॉल को अंदरूनी तौर पे काफी गहरी चोट आई थी जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्ला रहा था। ठंड ज्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे के करीब आते हैं और बड़ी मुश्किल से एक रात गुजारते हैं। बाहर तूफानी हवा चल रही थी। वो अंदाजा लगाते हैं कि उनके पास कितने दिन का खाना बाकी है। सुबह जेन प्लेन से बाहर आती है और उसे समझ आती है कि वो दोनों इन बर्फीले पहाड़ों पे फंस गए हैं और यहाँ दूर दूर तक उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। पॉल जेन से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमारे पास बहुत कम खाना बाकी है और मुझे नहीं लगता कि कोई हमें यहाँ ढूंढने आएगा। जेन वहाँ से नहीं जाना चाहती। पॉल उसे समझाता है लेकिन वो पॉल की बात नहीं मानती और पॉल अकेला जाने लगता है। जेन सुसाइड करना चाहती है इसलिए वो अपने पास एक शीशे का टुकड़ा रख लेती है और नींद की गोलियां तो उसके पास थी ही, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि मर तो उसने वैसे भी जाना है, इसलिए वो सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर देती है और वो पॉल के साथ जाने को तैयार हो जाती है। वो दोनों धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे उतरने लगते हैं। रास्ते में वो बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं लेकिन वो रुकते नहीं हैं। रास्ते में पॉल जेन को मोटिवेट करता था। जेन पॉल से कहती है कि हमें आराम करना चाहिए, लेकिन पॉल कहता है कि हमें चलना होगा और वो दोनों चलते रहते हैं। लेकिन अब चलते चलते जेन काफी थक जाती है और उससे अब और चला नहीं जाता। पॉल को एक केव नजर आती है और अचानक उसकी नजर एवालांच स्टॉर्म पे पड़ती है जो सीधा जेन की तरफ आ रहा था। इससे पहले जेन को कुछ समझ आती वो बर्फ के नीचे दब जाती है। पॉल उसकी मदद करने के लिए भागता है और उसे बर्फ में ढूंढता है। जेन की सांसें उखड़ने लगी थी और उसे लग रहा था कि वो बस अब दम तोड़ देगी और तभी पॉल उसे ढूंढ लेता है और उसके मुंह से बर्फ को हटा देता है। जेन ठंड की वजह से जम चुकी थी। पॉल जेन को केव में लेके जाता है और उसे लिटा देता है और वहाँ ठंड भी कम थी। थोड़ी देर बाद जेन को होश आता है और वो पॉल का शुक्रिया अदा करती है। पॉल
पोल उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हारी टिकट देखी तो मैंने अपनी सीट चेंज करवा ली क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता था। और वो उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। इसके बाद जेन पोल को अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि वो क्रिसमस से नफरत करती है क्योंकि उसके फादर ने सुसाइड कर ली थी, और वो बताती है कि वो भी सुसाइड करना चाहती थी। अब पोल की हालत भी बिगड़ने लगी थी क्योंकि प्लेन क्रैश के दौरान उसे चेस्ट पे काफी गहरी चोट आई थी। अगली सुबह वो फिर से अपने सफर पे चल पड़ते हैं। वो चलते चलते बहुत दूर आ गए थे और अब उनको जंगल नजर आ रहा था, लेकिन पोल की हालत अब काफी खराब है। दोनों दिल ही दिल में जानते थे कि वो अब जिंदा नहीं बचेंगे। चलते चलते उसे एक नदी नजर आती है और वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो नदी के जरिए किसी न किसी बस्ती तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। जेन जल्दी से उसके करीब जाती है और वो देखती है कि पोल दर्द से तड़प रहा है और उसका एक हाथ टूट गया है और उसका काफी खून बह रहा है। वो पोल की मरहम पट्टी करती है और उसे 1-2 स्लीपिंग पिल्स देती है ताकि उसको तकलीफ कम हो। इस सब के बावजूद वो दोनों चलते रहते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। वो दोनों साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह उठ के वो फिर से चलने लगते हैं, लेकिन पोल की हालत अब बहुत खराब है और उसे खून की उल्टी होती है। वो जेन से कहता है कि अब वो और नहीं चल सकता। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तुम यहाँ से चली जाओ और जाके मेरे लिए मदद लेके आओ। जेन मान जाती है और उसे वहाँ पे सुला देती है। वो जाने से पहले पोल से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। वो उसको माथे पे किस करती है और वो कहती है कि मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही वापिस आऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब उसको जंगल क्रॉस करना था और वो अकेली थी। जंगल में उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो पीछे मुड़ देखती है तो एक भेड़िया होता है और वो भेड़िया जेन पे हमला कर देता है और उसके हाथ पे काट लेता है। जेन की जैकेट में से वो शीशे का टुकड़ा गिरता है। वो उस शीशे के टुकड़े से भेड़िए पे हमला करती है और उसे मार देती है, लेकिन वो काफी जख्मी हो गई थी। वो अपना सफर जारी रखती है और नदी को पार करके एक रोड पे पहुंच जाती है, लेकिन अब उसमें जरा भी हिम्मत नहीं बची थी और वो रोड पे ही बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और वो पोल को आवाज देती है, लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें आराम की जरूरत है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। 2 दिन के बाद जब उसे होश आता है तो उसकी मॉम उसके सामने होती हैं। जेन अपनी मॉम से पूछती है कि पोल कहाँ पे है और वो कहती है कि मुझे पोल के पास जाना है। जेन की मॉम उसे बताती है कि पोल अब नहीं रहा। भूख, प्यास और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी जान चली गई है और रेस्क्यू टीम को उसके पास से एक लेटर मिला है जो उसने तुम्हारे लिए लिखा था। तुम इकलौती ऐसी लड़की हो जो इस प्लेन क्रैश में बच गई हो। और उस लेटर में जेन की आगे की जिंदगी के लिए बेस्ट विशेस थी। जेन उस लेटर को पढ़ के रोने लगती है। वो हमेशा से सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गई कि जिंदगी कितनी कीमती है। वो आदमी जिसने जेन को जिंदा रहने के लिए मोटिवेट किया आज वो भी नहीं रहा। ये बातें जेन को काफी डिस्टर्ब करती हैं और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।